नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शहर की तमाम खबरों के साथ रिया गुप्ता। लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नदी में डूब रहे थे 4 बच्चे, भिखारी ने छलांग लगाकर बचाई जान। लीकेज पाइपलाइन से मंडराया डायरिया का खतरा, निगम बेपरवाह। महंगाई भत्ते को लेकर बंद का ऐलान, नहीं खुलेंगे दफ्तरों के ताले। और बिलासा ताल में छाई हरियाली, परिसर पर्यटकों से हुआ गुलजार। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। रोटरी क्लब बिलासपुर का गठन शनिवार की शाम शहर के एक निजी होटल में हुआ। इस वर्ष हाईकोर्ट की असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हमीदा सिद्दीकी को रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर का अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी रहे। वहीं रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर की असिस्टेंट गवर्नर पायल लाठ विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने रोटरी क्लब के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस वर्ष भी रोटरी सेवा में अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी उम्मीद है। 2021-22 की सचिव रोटेरियन हमीदा सिद्दीकी ने गत वर्ष रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर द्वारा किए गए कार्यों का विवरण सभा में प्रस्तुत किया, जिनमें प्रमुख रूप से LN4 कृत्रिम हाथ का प्रोजेक्ट, जिनमें लगभग 180 दिव्यांगों को अमेरिका से लाए गए कृत्रिम हाथ का प्रत्यारोपण अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद एवं अग्रवाल सभा बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस वर्ष रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर में 6 नए सदस्य इंडक्ट किए गए। पिछले साल भी आशीष श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रोस्थेटिक जो हैंड्स का काम हुआ, बहुत 170 से ज़्यादा लोगों को हाथ लगे हैं। और इस साल भी हमीदा मैम पूरे हैप्पी स्कूल का कार्यक्रम का प्लान कर रही है, जिसमें बच्चों को हर सुविधा जो स्कूल में बच्चों को मिलना चाहिए वो सुविधा युक्त होंगी वो स्कूल। आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे बीच रोटरी के लिए 3 नई लेडी मेंबर्स आई हैं। और ये देखिए, इसका जो रीज़न मुझे समझ में आ रहा है कि मैं रोटरी की प्रेसिडेंट बनी तो महिलाओं में इस बात की आशा जगी कि हम भी इस क्लब में आ सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्लब हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे बड़े क्लब में महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है। और हम पूरे साल भर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला उन्नयन के लिए काम करेंगे। और इसी दिशा में हमने काफ़ी कुछ सर्वे भी किया है। आगे हेल्थ कैंप्स करेंगे और स्कूलों को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए हैप्पी स्कूल का प्रोजेक्ट भी हमने सोच रखा है। 100 साल से भी पुराने सिविल लाइन के चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रभु की ओर से पादरी अनुराग नथानियल ने कहा कि धरती से उपजने वाले अन्न को उपहार के रूप में प्रभु को भेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु का प्रत्यक्ष वरदान है। इस मौके पर प्रभु यीशु द्वारा दिए गए वचनों का पठन भी किया गया। खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय का भी गान किया गया। बाइबल में बताया गया है कि संगति का सबसे अच्छा स्थान चर्च है, क्योंकि यहाँ प्रभु अपने श्रद्धालुओं से सीधे मिलते हैं। यही कारण है चर्च में शांति रहती है। हम प्रभु के द्वारा दिए गए वचनों को याद करके अपना अंतर मन को शुद्ध करते हैं। प्रार्थना सभा में अच्छी वर्षा होने के लिए प्रभु के प्रति धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मसीही जन उपस्थित थे। प्रभु को तो हमें हमेशा याद रखना है और उसकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करना है। हमको जीवन देता है, सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, हमें संभालता है। जो कुछ हमें आवश्यक है इस संसार में, हवा, पानी, फल, उपज, वो सब देता है। समय पर वर्षा करता है। वर्षा हो रही है, बहुत जगह आपात स्थिति है वर्षा से, लेकिन वर्षा अपने समय पे होती है। लोगों ने उपज
इसके लिए धान और जहाँ जहाँ जो होता है वो सब उन्होंने लगाना शुरू किया है, रोपना शुरू किया है। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर के निचले इलाकों में आज भी दूषित जल समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं का संकट है। बजबजाती नाले नालियों से गुजरने वाली पाइपलाइन को आज तक नहीं बदला गया, जबकि इसके लिए कई बार योजना बनाई गई, पर इस समस्या का आज तक समाधान नहीं किया गया। नतीजाजन वार्ड नंबर 25 क्रांति कुमार भारतीय नगर के मिनीमाता नगर में एक बार फिर डायरिया के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। 6 माह पूर्व भी यहां डायरिया का संक्रमण और कुछ मौत भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम का जल कार्य और स्वास्थ्य महकमा अभी तक नहीं जगा है। वार्ड के इस इलाके में ना तो बेहतर पेयजल की व्यवस्था है और ना ही पक्की नालियों की। थोड़ी सी बरसात के साथ ही नालियों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है और यहाँ के रहवासी नाली से होकर गुजरती पेयजल पाइपलाइन से पानी लेकर पीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। वार्ड वासियों की माने तो वार्ड पार्षद भी समस्याओं को लेकर उदासीन है। वहीं मौके पर पहुंचने वाले अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर निकल पल्ला झाड़ लेते हैं और दोबारा वार्ड में झांकने तक नहीं आते हैं। हमारे को नाली का दिक्कत है, नाली में पूरा सीरे ये अमृत मिशन को डाल दिए, पूरा डायरिया हो रहा है, यहाँ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभी हमारे घर में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, उल्टी हो रहा है और घर का तोड़ने बोले ना घर के लिए हमको पैसा दे रहे हैं ना हमारा घर बनवा रहे हैं। देखिए ना तो पूरा नाली के बीच से ही आया है ये। कोई सुविधा है यहाँ पर? कोई सुविधा? बीमारी फैला था पहले बीमारी फैला था तो साहब लोग आए थे, वो देख दाख के थोड़ा मोड़ा रिपेयरिंग कर दिए, उसके बाद में चले गए वो। फिर उसके बाद दोबारा नहीं आए। फिर दोबारा हम लोग गए थे वहाँ निगम, वहाँ पर हम लोग खूब प्रदर्शन किए थे, मटकी उटकी फोड़े थे, फिर भी नहीं आया कोई। अमन के नाली के कोई व्यवस्था नहीं दे, ध्यान नहीं दे। आए दिन बच्चा मन बीमार पड़े रहते हैं। अमोन्नतनी न पौरसर एडमिट रही से 30,000 रुपया लगाए कर्जा बोरी में, पूरा मोर दिमाग। पानी के का व्यवस्था? अब पानी कोई व्यवस्था, पानी नाली की व्यवस्था नहीं है। गंदगी आवत है पानी में, आए दिन छान के पानी पियत हन, ओकर ध्याने नहीं दे पार्षद। डायरिया भी फैले रही? एक बार डायरिया 2 बार फैल गई, कई बार हो गए। मोन्नतनी खुद बीमार पड़े रही, मैं खुद भर्ती। बरसात में कोनी के बिलासा ताल और वसुंधरा उद्यान और निखर कर आया है। चारों ओर बिखरी हरियाली और उसके बीच बना ताल उसकी शोभा को और बढ़ा रहा है। चारों ओर बने पैगोडे में बैठे पर्यटक मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे हैं। इसे सन 2010 में SCCL के सामाजिक दायित्व मद से बनाया गया था। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान भी है, जहाँ झूले भी लगे हुए हैं, जहाँ बड़ी संख्या में खासकर छुट्टियों के दिन लोग परिवार सहित यहाँ आनंद मनाने के लिए आते हैं। हरियाली शुरू हो गई है, सब तरफ हरा भरा हो गया है, जिसके कारण पर्यटक ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। गर्मी में पर्यटक थोड़ा कम थे, अब क्या है थोड़ा झूला नया लग गया है। डायनासोर का भी रंगाई पोताई हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुआ। अमूमन वर्ष के ज्यादातर दिन उजाड़ और बंजर नजर आने वाली अरपा नदी अब बारिश के दिनों में लबालब भरी नजर आ रही है। बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी अरपा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ऊपरी इलाकों में लगातार बरसते बादल और शहर में लगी मानसून की झड़ी से अरपा नदी में पानी लबालब भरा हुआ है, जिससे शहरवासी इसका नजारा देखने मौके पर पहुंच रहे हैं। साल भर पानी को तरसती अरपा बरसात के दिनों में जल से सराबोर रहती है, लेकिन साल के बाकी दिनों में यहाँ केवल रेत और गड्ढे देखने को मिलते हैं। मानसून की तरह पूरे साल शहर के बीच अरपा पानी से भरी रहे, इसके लिए शासन ने शहर के दोनों छोर में बैराज बनाने का निर्णय लिया है। पचरी घाट बैराज और शिव घाट में बैराज का आधे से अधिक पूरा काम हो चुका है और अगले साल जनवरी में इसे पूर्ण होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद अरपा में साल भर इसी तरह का पानी शहरवासियों को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ शहर का जलस्तर भी बढ़ेगा और पेयजल की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। पिछले कुछ सालों में अरपा में पानी नहीं रहता था, मगर अब बरसात के कारण पानी आने लगा है और इस बार तो अच्छी वर्षा हुई है हमारे शहर में, तो उसके हिसाब से अब बैराग अगर बनेंगे तो अच्छी सुविधा मिलेगी, लोगों को आना जाना अच्छा हो जाएगा लोगों का अरपा में। जिले के थैलीसीमिया बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए सिंधी पंचायत भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बेंगलुरु के सुप्रसिद्ध हीमोटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील भट्ट ने थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से रूबरू हुए। इस दौरान मरीजों के देख रेख सहित उनके इलाज को लेकर अहम जानकारी उन्हें दी गई। इस शिविर का आयोजन एकता ब्लड सेंटर, थैलीसीमिया सोसाइटी बिलासपुर, जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बिलासपुर, श्री कृष्ण सिंधु चैरिटेबल ट्रस्ट रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।
जिसका मुख्य उद्देश्य थैलीसीमिया बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए इस बीमारी से छुटकारा दिलाना है। इस दौरान हीमोटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील भट्ट ने बताया कि विशेष रोग पीड़ितों के लिए HLA जांच भविष्य के लिए सेतु का काम करता है। कारण यह है कि जांच परिणाम सामने आने के बाद सरकारी सहयोग से मरीज को बोन मैरो बदलने की सुविधा मिल जाती है। चूंकि आमतौर पर 5,000 से अधिक लागत में होने वाली जांच को लेकर आर्थिक तंगी वाला परिवार इस सुविधा से वंचित रह जाता है। लोगों की इसी समस्या को देखते हुए अलग अलग संगठनों ने जिले के थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों का HLA जांच के लिए निःशुल्क शिविर लगाया, जहां 65 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों का निःशुल्क चेकअप कर HLA जांच सैंपल कलेक्ट किए गए। 45 दिनों बाद रिपोर्ट आने के बाद यह तय हो सकेगा कि किन बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर उन्हें इस अनुवांशिक बीमारी से छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो आज हमारा कैंप का यहाँ पे मकसद आने का ये था कि एक तो ये बच्चों का एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेके और जो उनकी दवाइयाँ जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लोहे को आयरन लोड को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए उनको गाइड करें और हम यहाँ पे आके काफ़ी प्रसन्न हुए, खुश हुए कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ब्लड देने का, फ्री ब्लड मिल रहा है बच्चों को, रेगुलर ब्लड मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छी सुविधा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। थोड़ा सा गाइडेंस करने की ज़रूरत है फैमिलीज़ को, बच्चों को, कि उनके बच्चों का ठीक से ध्यान कैसे रखा जाए। तो एक तो हमारा मकसद आने का ये था कि हम इनका इफ़ेक्टिव मतलब मैनेजमेंट के लिए उनका जो है गाइडलाइंस थोड़ा सा इनके साथ डिस्कस करें और इनको जो है नॉर्मल लाइफ की तरह इन बच्चों को हम गाइड करें। आज पहली बार जो है हम लोगों ने बड़े लेवल पर एक जो है स्वास्थ्य शिविर खासतौर पर इन्हीं बच्चों के लिए आयोजित किया हुआ है, जिसमें बेंगलोर से देश के जाने माने सुप्रसिद्ध हीमोटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील भट्ट ने अपनी सेवाएं निःशुल्क दी हैं। आज हम लोगों ने इस शिविर के माध्यम से न सिर्फ इन बच्चों को देखभाल और रखरखाव की पूरी जानकारी दी, इनको लगने वाली दवाइयाँ इत्यादि भी इनको जो है समझाई गई। लोगों को बूस्टर डोज लगवाने में पंजाबी समाज ने सार्थक पहल की है। गोड़पारा गुरुद्वारा में आयोजित बूस्टर डोज का शुभारंभ बिलासपुर के गोड़पारा गुरुद्वारा समिति के तत्वाधान में किया गया। इस मौके पर सिम्स के डॉक्टर भी मौजूद रहे। समाज ने अपने एक सदस्यों को बूस्टर डोज लगवाने घर घर जाकर जनसंपर्क भी करा रखा है। यही कारण है कि उनके इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं। उनका यह अभियान जब तक सभी को बूस्टर डोज का सुरक्षा कवच नहीं मिल जाता तब तक लगातार जारी रहेगा। बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभियान में सिम्स मेडिकल कॉलेज का स्टाफ भी इनकी मदद कर रहा है। गोंडपारा गुरुद्वारा में ऐसे शिविर हमेशा लगते रहते हैं और इस बार क्या है, लोगों को कोरोना काल में बूस्टर डोज के लिए गुरुद्वारा ने पूरे आसपास के लोगों के लिए और पूरे समाज के लिए बूस्टर डोज एवं सभी बच्चे लोगों के डोज और सेकेंड डोज सारा डोज का इंतजाम किया है। आज हमारे गुरुद्वारा गोड़पारा में बूस्टर डोज का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के और अन्य समाज के आसपास के सारे लोग यहाँ के बूस्टर डोज लगवा रहे हैं और सेवा कार्य गुरुद्वारा समिति की तरफ से चलाया जा रहा है। सावन मास के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं का जत्था बोलबम का जय घोष करते हुए बाबा धाम जाने रवाना हुआ। शहर के गली मोहल्लों से भगवा पहनकर श्रद्धालु हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर श्री हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह की निद्रा पर हैं। सृष्टि का सारा भार भगवान भोलेनाथ और देवों के देव महादेव पर है। श्रद्धालु जन उन पर गंगा जल डालकर उनका अभिषेक करते हैं। यूं तो भगवान जल मात्र चढ़ाने से खुश हो जाते हैं, वे भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। शहर के मंदिरों में भी श्रावण मास के महीने में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक निरंतर जारी है। मध्य नगरी चौक के पंचायती शिव मंदिर में भी ब्राह्मण भगवान के रावण तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। दूसरा सोमवार है, जो भक्त यहाँ पर आते उनकी मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पर जो है पंडितों द्वारा जाप कर होता है और अभिषेक होते हैं हम। इसके बाद जो है खीर का प्रसाद बांटा जाता है। राज्य कर्मचारी कांग्रेस की बैठक लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में हुई, जिसमें संघ ने परंपरा के अनुसार सेवानिवृत्त हुए 3 कर्मचारियों साथियों का शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष राजेंद्र दवे एवं जिला शाखा के अध्यक्ष अरुण तिवारी ने फेडरेशन की 5 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि 34% महंगाई भत्ता नहीं मिलने से अधिकारियों और कर्मचारियों में काफी रोष है। इसके पहले भी वे कई चरणों में महंगाई भत्ते को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन इस बार अधिकारी और कर्मचारी एकजुट होकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और अन्य प्रदेशों में जो महंगाई भत्ता मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में हमें वह भत्ता नहीं मिल रहा है, ना हमें हाउस रेंट मिल रहा है। इसकी तुलना अगर हम अन्य प्रदेशों से करें तो हम बहुत पीछे हो गए हैं। इसलिए हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि सरकार हमें आंदोलन पर जाने के लिए बाध्य न करे। इस बार आर पार की लड़ाई है। अभी तक के हमने एक दिवसीय अवकाश लेकर के हड़ताल किया है। संकेत के रूप में शासन को ये दिखाया है हमने कि अभी हम एक शुरुआत कर रहे हैं और आंदोलन के मूड में है। आप हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक ध्यान दें और उसे माने। लेकिन अभी तक के एक दिवसीय जितने भी हमने हड़ताल किया है 3 सितंबर को और उसके बाद अभी 29 जून को, लेकिन शासन की किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं हुई है। मजबूर होकर के आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ के लगभग 80 कर्मचारी संगठन आंदोलन पर उतर आए हैं और कल 25 जुलाई से 5 दिवसीय एक सांकेतिक हड़ताल जो है पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में किया जा रहा है। रविवार दोपहर अरपा नदी में नहाने गए 4 बच्चे नहाते नहाते गहरे पानी में जा डूबे और पानी की धार में बहने लगे, जिस पर वहां मौजूद एक भिक्षुक की नजर पड़ी, जिसने पुलिस की मदद से चारों बच्चों को सकुशल पानी से बाहर निकाल नई जिंदगी दी और एक बड़ी घटना टल गई। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से इन दिनों अरपा नदी भी उफान पर है। साल भर सूखी रहने वाली नदी में पानी देखने आने वाले की संख्या भी काफी होती जा रही है। इसी कड़ी में आज दोपहर लगभग 2:30 बजे तालापारा क्षेत्र में रहने वाले 4 बच्चे आकाश दिवाकर उम्र 11, इरफान 16, आर्यन एवं आशुतोष अपने साथियों के साथ रिवर व्यू घूमने के लिए गए थे, जहां पानी देखकर वे नहाने के लिए उतर गए। वे नहा पाते इसके पहले ही वे गहरे पानी में चले गए, जहां पानी का बहाव भी तेज था। गहरे पानी में जाते ही घबराए बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया, जिन्हें रिवर व्यू में भिक्षा मांग रहे एक व्यक्ति रमेश सूर्यवंशी ने बच्चों की आवाज सुनी और सीधे पानी में कूद गया और चारों बच्चों को गहरे पानी से बाहर निकालने में जुट गया, जिन्हें सिम्स में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह मैं मांगने खाने वाला काम करता हूं और यहाँ से दूर से मैं देखा बच्चे लोग को के अंदर पानी में फंसा है, तो मैंने सोचा बचाने के लिए जाऊं, तो यहाँ पब्लिक जुड़ गया था। बचाने के लिए कोई नहीं हो पा रहा था। मैं सोचा मैं गांव का हूँ, मेरे को तैरने आता है, तो अपना हिम्मत और दम लगाकर मैं उसको बचाने के लिए रस्सी पकड़कर 20 फीट पानी, 2 पोरिस पानी था, 20 फीट लंबा, गहराई 2 पोरिस, उसके पार करके रस्सी पकड़ के उसके उस पार गया। उसके बाद फिर से मैं लेकर आया, बाहर निकाला। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। और उससे पहले एक नजर फिर से डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नदी में डूब रहे थे 4 बच्चे, भिखारी ने छलांग लगाकर बचाई जान। लीकेज पाइपलाइन से मंडराया डायरिया का खतरा, निगम बेपरवाह। महंगाई भत्ते को लेकर बंद का ऐलान, नहीं खुलेंगे दफ्तरों के ताले। और बिलासा ताल में छाई हरियाली, परिसर पर्यटकों से हुआ गुलजार।